हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 9 अक्टूबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, तो कल का हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं, और किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड देखना है तो उसका मैं प्राइस एक्शन बता देता हूँ। और उससे पहले हम बैंक निफ्टी का आज मार्केट मूव देखें तो 542 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिली है। मार्केट अपने आप को अच्छी खासी सस्टेन की है, 51,000 के ऊपर सस्टेन की है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट गए थे, उसमें से 500 पॉइंट रिकवर की है इंट्राडे में। Guys, ये हमारा कल के लिए प्राइस एक्शन है। फंडामेंटल टाइम फ्रेम पे ये एक हिस्टोरिकल सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन की। ठीक है, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है 51,884 के ऊपर या 51 इसके ऊपर, ठीक है, और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो यहाँ से लॉन्ग होना, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। शॉर्ट कब होना है, इस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और ये लेवल ब्रेक करती है। ठीक है, और कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। अभी हम हमारे मेन सेटअप पे आ गए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जा ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कुछ डाउट आता है तो इससे अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, आज मार्केट काफी साइडवेज थी निफ्टी, तो बैंक निफ्टी, तो ये थोड़ा नीचे के साइड में क्लोज किया, लेकिन वाइड रेंज है। और इसकी जो रेंज की वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके देख के चार्ट पे प्लॉट करना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 3, 4 एंड 5 और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है, सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, 2 और 3। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है, और जो हमारा सपोर्ट भी होता है वो टेक्निकली हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करता है। तो सपोर्ट 1 की जो रेंज है यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, और सपोर्ट 3 की यहाँ पे मेंशन है। सपोर्ट 4, 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और ये 5 की रेंज है। रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। हमारी एंट्री और एग्जिट जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना। और ये हमारे कल के लिए ये एंट्री और एग्जिट है। ग्रीन का मतलब लॉन्ग, रेड का मतलब हमें शॉर्ट करना है। का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, आज जहाँ क्लोज हो गई, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का जो ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया ये नेक्स्ट स्टेप है। पहले ये दो रूल समझ के लेना। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीजी में। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सब जगह पे दिख जाएगा। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो रूल नंबर 2 बनता है कि वहां पे उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में। ठीक है, तो सपोज अभी इधर है तो इसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करेगी, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनेगा। ये हमारा बेसिक रूल है इस सेटअप का। इसके बिना हम सेटअप में ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, तो ये वाला अब ध्यान में रखना आप। ठीक है, हमारा फ्लैट ओपन हो गया है। डिस्कस करके अभी गैप अप करते हैं। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर है, कल अगर यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है और यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, ये तुरंत गिरने लग जाती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम वेट करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। ये गैप अप होती है और ये सपोज गिरना स्टार्ट करती है, और यहाँ पे आके इसका रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए, उसके बाद सस्टेन होती है यहाँ पे, और जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का मार्केट बन सकता है।
अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाती है, तो रूल नंबर 1 तो ऐसे ही मेट हो जाएगा। यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप डाउन होती है और ऊपर जाती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे कि हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में गैप डाउन हो रही है तो हमारा रूल क्या है, पहले प्राइस को ट्रेड हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन से स्टार्ट होगा, तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है या और यहाँ पे सस्टेन करती है कहीं पर भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। ट्रेड कैसे लेते हैं वो एक बार आपको दिखा देता हूँ, सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे आई और ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो गई और ये ऊपर का ब्रेकआउट आया और अब इससे ये ऊपर का ट्रेड में एंटर हो गए। टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम है, यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मैट होती है, ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो 1 2 3 टारगेट होंगे, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है और साइडवेज डाउन है, तो अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट का एक रेजिस्टेंस मिलेगा 51,400, एक्चुअली 51,500 है, लेकिन 500 इसी के अंदर आ गया 51,500। ठीक है, तो हमने 54 लिया, तो यहाँ तक का हमें एक टारगेट मिल सकता है। इसके लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर के सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। अगर इस ट्रेड में एंटर किया तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। ठीक है, नहीं तो ये तुरंत नीचे आके आप पैसा काट सकती है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे सपोर्ट मिलेगा एक 50,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई ज्यादा सबसे यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, रूल नंबर 1 और 2 मेट भी हो जाती है ना, तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो सेफ एंट्री बनेगी। ठीक है, जब हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है तो दो एंट्रीज है, सेफ और एग्रेसिव एंट्री, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेफ एंट्री करना है। एग्रेसिव करोगे तो क्या हो जाएगा, आप एंट्री ले लोगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, जिसपे आपका हेड सेल कट सकता है। टीसीआर चल रहा है 0.8 चल रहा है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, तो डेटा बेरिश है, बुल से ज्यादा बेयर है अभी इंट्राडे में। सेफ एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज इसके अंदर प्राइस है अभी, ठीक है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 दोनों मैट हो गया और ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, 3 साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करो सेफ बुलिश एंट्री होगी। ठीक है, अभी अगर ये दोनों भी रूल मैट होता है और ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हो तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ वही सेम रूल, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 8 कैंडल है, एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि कैंडल इसको टच नहीं होना चाहिए, ये वाली कैंडल इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंट्री करोगे तो ये एग्रेसिव बेरिश बुलिश एंट्री है। अगर सेम वे दोनों भी रूल मैट होता है ये वाले और ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल जो नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं, लेकिन याद रखना कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया कल का हमारा एक्सपायरी इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।